अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे तरके वफ़ा के 37 एपिसोड के बारे में। तो वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया, ताकि हमारी हर न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके। यहाँ पर हयात दिल में सोच रही होती है कि आज जब मरियम आपी आएंगी तो मैं उन्हें सारी हकीकत बता दूंगी कि इतनी देर में ज़हरा आती है और आकर कहती है कि बस उन लोगों को ये सब कुछ पसंद आ जाए। तुम्हें क्या लगता है सब अच्छे से बन गया है ना? ये बात सुनकर हया कहती कि क्या हो गया मियाँ, आपने इतना अच्छा खाना बनाया, फिर टेंशन लेने की क्या ज़रूरत है, सब ठीक होगा, परेशान ना होकर। थोड़ी देर में वो मरियम को कॉल करती है। मरियम उसे अपनी सारी शॉपिंग वगैरह दिखाती है और कहती है कि ये तो सफ्तान को बहुत ज़्यादा पसंद आई थी, इस वजह से मैंने रख ली है। हया भी जब उसकी शॉपिंग देखती है तो उसे भी बहुत अच्छा लगता है और कहती है कि ये ड्रेस लाजमी लेकर जाना, आप पर बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। ये सारी बातें नौशीन भी सुन लेती है। वो जान के दूध लेकर आती है और आते ही उस पर फेंक देती है और साथ ही उससे माफ़ी मांगने लग जाती है। जैसे माफ़ी मांग रही होती है कि वहाँ पर अनीला भी आ जाती है। कहती है सब कुछ क्या हो रहा है? नौशीन कहती है कि मेरे से गलती से दूध गिर गया है। अनीला उसे भी डांट कर भगा देती है कि इतनी देर में। मरीम कहती है कि मैं ज़रा उसे देख कर आती हूँ, उसे बुरा लगा होगा, आपने उसे इस तरह डांट दिया, वो बेचारी क्या सोच रही होगी। अनीला उसे रोक देती है और कहती है कि कोई ज़रूरत नहीं, जिसको जितनी ज़्यादा ढील दो वो उतनी ही गलतियाँ करता रहता है। और हाँ, थोड़ी देर में जब तक सफ्तान आएगा फिर तुम्हारे घर भी जाएंगे। कितनी देर में सफ्तान आके तैयार हो जाता है। उसे जिला से कहता है कि अनम क्यों नहीं जा रही? तो कहती है कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है और अपनी नमाज़ पढ़ रही हैं। वो कह रही थी कि लेट आना है, इस वजह से यहाँ पर सफ्तान जाता है तो कमरे में लाइट बंद होती है। वो जाके मरियम को कहता है कि मेरे होते तुम्हें कभी भी डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही रहूँगा। कितनी देर में लाइट आ जाती है और मरियम कहती है कि मुझे अंधेरे से डर लगता है। साथ ही हया का फ़ोन आने लग जाता है। सफ्तान कहता है कि तुम मुझसे बात कर लो, बस फिर हमें अभी चलते हैं। कि थोड़ी देर में वो लोग वहाँ पर पहुँच जाते हैं। अनीला जाकर कहती है कि और बताएं सब ठीक ठाक है ना? इनके फूफा नज़र नहीं आ रही है। कि इतनी देर में वहाँ पर कंवल भी आ जाती है और कहती है कि हाँ आप बताएं सब ठीक है ना? वैसे भी आजकल तो तुम आते ही नहीं हो सफ्तान, तुम तो आया करो। सफ्तान कहता है कि अच्छा ठीक है। जैसे ही वो लोग देखते हैं आसिफ को तो फिर अनीला शुरू हो जाती है, कहती कि ये यहाँ पर क्या कर रहा है, पुलिस वालों ने इसे छोड़ दिया, आखिर कुछ तो इसने किया ही होगा ना। आसिफ कहता है कि मैं यहाँ से चला जाता हूँ, मेरे ख्याल से मेरा यहाँ पर आना इन लोगों को पसंद नहीं आया है। कि इतनी देर में ये बात सुनकर नजीब कहता है कि नहीं, इसे अपनी गलती का एहसास हो गया, इसलिए हमने इसे माफ़ कर दिया है और ये इस घर में दोबारा आ गया है, आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। मरीम की दादी बात को टाल देती है और कहती है कि ऐसे करो तुम लोग खाना लगाओ, वैसे भी काफ़ी देर हो गई है। वो मरीम को भी उन लोगों के साथ ही भेज देती है। यहाँ पर मरीम बाहर आकर अपनी माँ को कहती है कि शुक्र है दादू ने सारी बात संभाल ली। ज़हरा कहती है कि हाँ काफ़ी टाइम हो गया, बस जल्दी से हम खाना वगैरह लगा लेते हैं। हया कहती है कि हाँ ठीक है। कि इतनी देर में यहाँ पर नजीब कहता है कि और बताओ टिकट वगैरह कब की है और तुम लोग कब जा रहे हो, सब ठीक ठाक तो है ना? सफ्तान कहता है कि हाँ कल हमारी 10 बजे की टिकट है और साथ ही कहता है कि इंशाल्लाह मैं चक्कर लगाता रहा करूँगा, आप लोग टेंशन ना लें। कि इतनी देर में यहाँ पर नौशीन आती है अनम के पास और आकर कहती है कि मैंने खाना लगा दिया तुम्हारे लिए, खा लेना। अनीला आप भी कह के गई थी, इस वजह से तुमसे पूछ रही हूँ, वरना तुम्हें तो पता ही है ना कि तुम मुझे कितनी बुरी लगती हो। ये जब ये बातें अनम सुनती तो कहती है कि तुम्हारी इतनी मजाल, अभी आप ही आएंगी तो आज देख लेना मैं तुम्हें इस घर से निकलवा के ही रहूँगी। नौशीन कहती है कि आपकी गलत फहमी है। कि इतनी देर में यहाँ पर पानी के टेबल वगैरह जब सही कर रही होती है तो मरियम के पास आसिफ आ जाता है। मरियम उसे अपने साथ देखकर कहती है कि मैंने आपको कितनी दफ़ा कहा आप अपनी हद में रहा करें, मुझे इस तरह आपका अपने पास आना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। आसिफ कहता है कि अच्छा ठीक है, अपनी बहन से पूछो, वो भी तो इश्क लड़ा रही है, तुमने उसे नहीं पूछा या उसने तुम्हें कुछ नहीं बताया? ये बात सुनकर परेशान से हो जाती है। कितनी देर में वहाँ पर कंवल आ जाती है और कहती है कि तुम मरियम से क्या बातें कर रहे थे? आसिफ कहता है कि बस थोड़ा सा आप सबर लें, फिर देखना आपको खुद ही पता लग जाएगा। मरियम हया को कमरे में लेके जाती है और कहती है कि आसिफ भाई ये सब कुछ क्या कह रहे हैं, किस लड़के की बात कर रहे हैं? तभी हया उन्हें सारी बात बता देती है और कहती है कि मैं समीर से मोहब्बत करती हूँ और वो भी मुझसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता है। आसिफ भाई ने हम दोनों को एक साथ देख लिया था, इस वजह से अब मुझे ब्लैकमेल करे। जब मरियम को ये बात पता लगती तो कहती है कि अगर अब्बू को पता लगा तो उन्हें कितना ज़्यादा बुरा लगेगा, तुमने ये क्यों काम किया? कि ज़हरा भी ये सारी बातें सुन लेती है। जैसे ही उन दोनों बहनों को पता लगता है कि उनकी माँ ने सुन लिया तभी हया बहुत ज़्यादा डर जाती है कि अम्मी अब क्या करेंगी। मरियम भी बहुत ज़्यादा घबराई हुई होती है। कि इतनी देर में ज़हरा अंदर आती है। वो आते ही हया के मुंह पे थप्पड़ लगाती है और कहती है कि तुम्हारे बाप को पता लगेगा तो वो क्या सोचेगा, तुम लोगों ने ये सिला दिया हमारी आज़ादी का है। आप बेचारी कहती है कि अम्मी आप एक दफ़ा मेरी बात तो सुन ले, मैं आप लोगों को बताने ही वाली थी, लेकिन उसकी माँ उसकी एक भी बात नहीं सुनती है। कि वहाँ पर मरियम भी आ जाती है और कहती है कि अच्छा ठीक है फ़िलहाल अम्मी अभी आप कोई भी ऐसी वैसी बात ना करें, आपको पता बाहर सब
आए हुए हैं, किसी ने सुन लिया तो खामखा मसला बन जाएगा। कितनी देर में अनिला सीढ़ी पे खड़ी होकर ये सारी बातें वगैरह सुन लेती है। तो थोड़ी देर में जब वो लोग नीचे आते हैं तो कहती है कि भाई क्यों मार रही हैं आप, ऐसा भी कुछ नहीं उसने किया। जब बड़ी को पसंद की शादी करने दी है तो छोटी पे इतनी पाबंदियाँ क्यों लगाई हैं। वो बहुत ऊंची बोल रहे थे, सारे घर वाले वहाँ पर इकट्ठे हो जाते हैं। अनिला को इस तरह बोलता देखकर नजीब कहता है कि क्या हो गया है, किस तरह का शोर है और ये सब कुछ क्या हो रहा है, कौन से लड़के की बात हो रही है, मुझे तो कुछ भी ऐसा वैसा नहीं पता। नीला कहती कि भाई मुबारक हो, आपकी बेटी ने लड़का पसंद कर लिया और वैसे भी लड़का भी देखा भाला है, और आपने जब मरियम को ये सब कुछ करने की इजाज़त दी थी तो फिर हया पे इतनी पाबंदियाँ क्यों लगाई हैं। ये बात सुनकर मरियम और हया बेचारी दोनों शर्मिंदा बहुत ज़्यादा होती हैं, क्योंकि अनिला की ज़ुबान तो कोई भी पकड़ नहीं सकता है। जैसे मरियम की दादू आती है और वो ये बात सुनती है तो कहती कि क्या हो गया है अनिला, हमने इस तरह की तरबियत अपने बच्चों की नहीं की है। ये बात कर वो खामोशी हो जाती है। सत्यान भी बात को हैंडल करने की कोशिश करता है और कहता है कि आप लोग इस बात को बहुत ज़्यादा तूल दे रहे हैं, ऐसी भी कोई बात नहीं हो गई है। अनिला कहती कि हाँ वही तो मैं कह रही हूँ कि ऐसी वैसी कोई बात नहीं है। कि इतनी देर में वो नजीब के पास जाती है और कहती है कि मेरे ख्याल से अब खाना वगैरह रहने ही देना चाहिए, भूख तो मर ही गई है। ये बात सुनकर कंवल भी उसका साथ देती है और कहती है कि जाहिर बात है जिस बाप की बेटियाँ ऐसे करें भला वहाँ पर भूख किसे लग सकती है। लेकिन नजीब अपने आप को बहुत मुश्किल से संभालता है और कहता है कि नहीं आप लोग को मैं खाना खाए बगैर जाने नहीं दूंगा, आप लोग बैठे खाना बस लग गया है। यहाँ पर जब वो लोग चले जाते हैं हया बेचारी बहुत ज़्यादा परेशान होती है, उसे अपनी माँ की बातें याद आती है, साथ ही अनिला की वो इंसल्ट याद आती हैं जो उसने बातों बातों में उसकी कर दी थी कि इतनी देर में से जीला जाती है और जाकर अपनी बहन को कहती है कि आपको इस तरह नहीं करना चाहिए था, किसी की बेटी पे ऐसे इल्ज़ाम नहीं लगाते हैं, आपको अपनी मोहब्बत नहीं मिली तो आपके चाहती हैं किसी को भी ना मिले। ये बात सुनकर अनिला को गुस्सा आ जाता है और कहती है कि भाई मैंने तो सच ही कहा जो कहा और उसके मुँह पर क्या है। तो कैसा लगा आपको एपिसोड, लाइक में शेयर करके लाजमी बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।